Hello students, today we are going to start our chapter number 9. Our chapter name is living organism and their surroundings. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं? लिविंग थिंग्स जो हम मतलब लिविंग थिंग्स से दैट मीन्स जो जिनमें जान होती है, जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. वी ह्यूमंस आर लिविंग बींग्स. ठीक है, तो ये होती है लिविंग थिंग्स. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स वो होती है जैसे कि आपके घर में चेयर है, कारपेट है, बोटल्स है, प्लास्टिक्स है. दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, लिविंग थिंग्स आर रेस्पायर, एक्सक्रीट, रिप्रोड्यूस. ठीक है, लिविंग थिंग्स में ये सारे प्रोसेस होते हैं. ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि लिविंग थिंग्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो हमारा स्टार्ट हम करते हैं टॉपिक हैबिटाट. लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या आता है कि लिविंग थिंग्स कहाँ मतलब किस सराउंडिंग में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, कैसी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, क्या क्या वो चीजें देखते हैं अपने इन्वायरमेंट मतलब सराउंडिंग्स में. तो हैबिटाट, हैबिटाट मीन्स दे उनका घर, प्रॉपर जो जगह जिस जिस तरीके से आप अपने घर में रहते हैं, सारी एक्टिविटीज करते हैं, उस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी एक हैबिटाट होता है, एक सराउंडिंग. सराउंडिंग्स वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन नोन एज इट्स हैबिटाट. ऐसी सराउंडिंग, ऐसी जगह जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, अपनी एक्टिविटीज करते हैं. ठीक है, वो हो गया हैबिटाट. देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटाट. हैबिटाट्स के अंदर आपके टू कंपोनेंट्स आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. आइए उनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटाट, बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आता है? लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट, मतलब सराउंडिंग्स में जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं उसमें प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, दीज थिंग्स आर लिविंग थिंग्स. ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं हम कि नॉन लिविंग कंपोनेंट. जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं लाइक एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये नेचुरल कंपोनेंट्स है, टेम्परेचर, रॉक्स. हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन एडेप्टेशन क्या होती है? एडेप्ट करना, दैट मीन्स एडजस्ट करना. जैसे कि आप कहीं पर जाते हैं, सोचिए आप कहीं रेनी सीजन में जा रहे हैं, विंटर में कहीं शिमला वगैरह घूमने जा रहे हैं, तो आप उसी तरीके से मतलब उस जगह में आपको सेटल करने के लिए आप वूलन्स लेके जाते हैं. ठीक है, आपको पता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, तो आप वहाँ पे अडेप्ट होने की कोशिश करते हैं, अपनी बॉडी को उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए करते हैं सब. Presence of certain specific features or habitat which enable a plants or an animals to adjust and live in a surrounding, live in its surrounding known as adaptation. ऐसा सराउंडिंग, ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे लिविंग थिंग्स एडजस्ट करते हैं उस क्लाइमेटिक कंडीशन में, वो हो गया आपका adaptation. गर्मी में देखिए आपका कैमल किस तरीके से पूरे 9 मतलब 10 या 12 दिन में पानी नहीं पीता है. ठीक है, फिर भी वो वहाँ सर्वाइव कर रहा है. फिशेस कैसे एक्वाटिक कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करती हैं. हर एक एनिमल्स अपने आप को कैसे वहाँ पर अडेप्ट करता है और वो कैसे सर्वाइव करता है. अब है हमारा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन. एडेप्टेशन में भी टाइप्स हैं. टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, उसमें आता है आपका डेजर्ट एडेप्टेशन, माउंटेन एडेप्टेशन, ग्रासलैंड. डेजर्ट मतलब कि जो रेगिस्तान, एनिमल एडेप्टेशन मतलब उनमें जो प्रोसेस होता है. माउंटेन में जो माउंटेन में एनिमल्स लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग एनिमल्स होते हैं. ग्रासलैंड में कैसे अडेप्ट करते हैं एनिमल्स अपने आप को. एक्वाटिक, एक्वाटिक में फिशेस अपने आप को, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स है कैसे अडेप्ट करते हैं. एडेप्टेशन जैसे कि आइज वाला बताए, 2 rows ऑफ लॉन्ग आईलैशेस. फंक्शन क्या होता है इनका कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्लोइंग सैंड एंड द सन. जो सूरज की रोशनी आती है और हवा वगैरह उड़ती है तो ये एनिमल्स को इस चीज में हेल्प करती है, तो इनकी आइज उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो. एडेप्टेशन फैट स्टोर इन अ बम. देखिए ये हम सॉरी इसमें क्या होता है, ये इसकी जो कूब है, ये जो ऊपर हम निकली हुई है, फैट होता है. ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? हेल्प इट टू सर्वाइव लॉन्ग पीरियड्स विदाउट द फूड. मतलब कि ये बहुत दिनों तक भूखा रह के सर्वाइव कर सकता है. इसके अंदर इतना फैट है कैमल के अंदर, तो ये अडेप्टेशन मतलब कि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है. ठीक है, देखिए इसमें ये चीज देखिए एडेप्टेशन. इसमें कैमल की फुट है ये, ब्रॉड फ्लैट लेदरी पैड्स एट द बॉटम ऑफ देयर हूफ्स. उसमें गद्देदार उनके पैर होते हैं. उनका फंक्शन क्या होता है? जनरली पैड्स spread out when the camel places its feet on the ground, thus camel from sinking into a sand. फिसलने ना हो. और ठीक है, क्योंकि रेगिस्तान की मिट्टी आपको पता है उसमें धंसते चले जाते हैं, अगर हम लोग चलेंगे तो फिसले ना या धंसे ना. ठीक है,
अब इसमें कैमल का अडेप्टेशन आपको एक एग्जांपल देके बताया है कि हर तरीके से कैमल ने कैसे अपने आप को वहां पे अडेप्ट किया हुआ है रेगिस्तान में। लेदरी पैचेस ऑन द नीज, ये इसके हमेशा आप देखोगे कि नीज में कैमल्स के किस तरीके से ब्लैक ब्लैक पैचेस होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है, from getting burned when it kneels on the hot desert sand। जितनी गर्मी धूप से अगर वो बैठ जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है, जले ना उसके पैर जितने भी हैं। एडेप्टेशन है अब हमारे लॉन्ग लेग्स, कैमल्स में हम जानते हैं लॉन्ग लेग्स होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि इतनी सैंड वहाँ की मिट्टी गर्म होती है तो वो उसको गर्मी से बचाए रखे। हेल्प कैरी हैवी लोड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, लोड्स भी वो मतलब हैवी लोड्स अगर हम उसके ऊपर रखते हैं इजीली उस चीज को कैरी कर सकता है। बॉडी फर्दर अवे फ्रॉम इट्स हॉट सैंड। ठीक है, अब हैबिटेट हर एक एनिमल्स बताया हुआ है इसमें, टेरेस्ट्रियल में कैसा होता था अभी मैंने आपको बता दिया, डेजर्ट में क्या होता है, ग्रासलैंड में एनिमल्स कैसे अडेप्ट करते हैं। एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड के एनिमल्स कैसे अडेप्ट करते हैं। सम एनिमल्स आर वेरी स्मॉल सच एज माइस, डॉग्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स। दीज एनिमल्स कैन हाइड इजीली इन द ग्रासेस, इजीली हाइड हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनको कोई खतरा है या कोई डेंजर जोन में है तो वो इजीली हाइड हो जाते हैं ग्रासेस में। There are some large animals such animal, elephants, lions, zebra, giraffes, cheetah. These animals are too large, hide in the grasses. In other way, वो अपने आप को किसी और तरीके गुफाओं में घुस जाते हैं, बड़े पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं, केव्स में चले जाते हैं, तो वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। Some animals like elephant, giraffe, or the rhinos are so large that predator cannot easily हेल्दी अडल्ट। देखिए ये जो जितने भी हैं बड़े बड़े एनिमल्स हैं वो इजीली हाइड नहीं हो पाते, तो वो जानते हैं कि हमको उनसे कैसे बचाना है अपने आप को। ठीक है, प्रेडेटर होते हैं जो किसी एनिमल्स को खाते हैं, जो एनिमल्स खाए जाते हैं उनको प्रे बोलते हैं। और जैसे कि लॉइन इज अ प्रेडेटर और प्रे इज अ हमारी डियर, जैसे डियर को लॉइन खाता है तो लॉइन इज अ प्रेडेटर, और जो हमारी डियर जिसके द्वारा खाई जाती है वो प्रे होता है। ये आगे आपका आएगा और क्लियर हो जाएगा। Animals live in a large group. These gives protection from predator. These are more eyes to spot dangers birds surrounds। ये देखिए ये डियर घूम रही है, आपको सडन आपको कभी कभी आपने डिस्कवरी या ज्योग्राफी पर देखा होगा कि एनिमल वो लॉयन आता है और उसको उसकी खुशबू आ जाती है, पता नहीं क्यों धीरे धीरे इस पे आके अटैक कर देता है। ठीक है, ग्रासेस ग्रो इन द बेसिस। हमारा नेक्स्ट हाँ, these are the members around grasses grow in the bases, stem all around was। इसमें यही है कि अलग से जो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स के साथ एक्स्ट्रा घासेस ग्रासेस हो जाती हैं वो उसमें दिया हुआ है। इसके सबमर्ज प्लांट क्या होते हैं, सबमर्ज प्लांट होते हैं जो आधे पानी में डूबे होते हैं। These plants are removed from the water, they hang limp, they are normally supported by water all around, so have no need to straightening root reduce, their main function is anchors। उसमें आधे डूबे होते हैं जिसको आप इजीली हाथ से खींचेंगे, सिर्फ टंगे टाइप के होते हैं तो इजीली निकल जाते हैं वो। फ्लोटिंग प्लांट्स बताए हैं कैसे होते हैं, पानी में जो ऊपर तैर रहे होते हैं। इसमें अब ऐसे एनिमल्स जो पानी में अपने आप को सरवाइव करते हैं और वहां पर अडेप्ट हो चुके हैं उस हैबिटेट में, मतलब उस घर में जो उनका घर बन चुका है अडेप्ट हो चुके हैं। Vegetation propagation है, layering, cutting, budding involves getting roots to grow from the stem। Magnolia tree है जैसे कि शॉर्ट सेक्शन, जैसे आप देखा होगा जो रोजेस के प्लांट होते हैं उसकी कलम हम नेक्स्ट प्लांट ग्रो कराने की तैयारी करते हैं, वो कटिंग होती है, बडिंग होती है। बर्ड फॉर्म, बर्ड मतलब लिली वन, ग्राफ्टिंग होती है, प्लेसिंग अ सेक्शन मतलब उसको कट करके उसकी जगह मिट्टी को लगा के उसको बांध के उसमें से नेक्स्ट स्टेम ग्रो हो जाती है। टिश्यू कल्चर दिया हुआ है हमारा, टिश्यू कल्चर देखिए मैं जो बता रही थी वही होता है, काट के यहाँ पे ग्रो करना और मिट्टी लगा के थोड़े दिनों बाद क्या देखेंगे उसमें से एक और ग्रो होने लगेगी। कटिंग हो गई, जैसे अभी आपने देखा कोई कोई प्लांट को हम काट के डुबो देते हैं पानी में तो उसमें से रूट आनी, जैसे कि हमारा मनी प्लांट है उसको पानी में डुबो दे तो उसकी रूट्स और लंबी अच्छी ग्रो होने लग जाती है। तो इसमें ये दिया हुआ है, ये छोटा सा एक ब्रीफ एक स्लाइड थी कि आप इसमें से देखिए क्या क्या होता है बाय डायग्राम। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि एनसीईआरटी के चैप्टर में आपके क्या क्या पॉइंट कवर हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है, अभी हमने कुछ स्लाइड्स कवर की, उसमें सारे टॉपिक्स लगभग थे, आपको बस मैंने बताया था कि आप थोड़ा देखिए मतलब थ्रू पिक्चर्स ऐसे एनिमल्स एक एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करते हैं।
अब हमारे चैप्टर में एनसीईआरटी में देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक हैबिटेट। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मैंने आपको बताया क्या होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक तरीके से उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, किस तरीके से वो अडेप्ट करते हैं एक एनवायरनमेंट में। ठीक है, देखिए आपके लिविंग सराउंडिंग में आपने जनरली देखा होगा आपके घर के आसपास सर्च लिविंग भी हैं, कुछ प्लांट्स भी हैं, कुछ हट भी बनी हुई है, कुछ घर बने हैं, लोग बाजार में जा रहे हैं, ये देखिए चला रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। सराउंडिंग में चारों तरफ क्या होता रहता है, वो लिविंग थिंग्स, मतलब जो सारी ये लिविंग थिंग्स है देखिए जिनमें जान होती है। नॉन लिविंग थिंग्स ये आपकी बुक्स हो गई, बैग हो गया, ये हो गया। अब ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। मेरा ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, ये वाले पॉइंट हम एनसीईआरटी रीड कर लीजिए पूरा चैप्टर और हम मेन टॉपिक इसमें। ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग क्रिएचर जो सांस लेते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, वेस्ट को अपनी बॉडी में से निकालते हैं, रेस्पायर मतलब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं अपने आप को। ठीक है, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म में फिर उसका छोटा बेबी होगा, फिर उसके नेक्स्ट बेबी होंगे, तो मतलब किस तरीके से जनरेशन बढ़ती जा रही है, तो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा ये एक्टिविटी, आप देख लीजिएगा हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। मैंने आपको बताया था हैबिटेट क्या होती है, फिर भी आइए हम डेफिनेशन देखते हैं। प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इन द हैबिटेट, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सरवाइव करते हैं, वो हैबिटेट हो गया, दैट मींस अ होम। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, उसके अंदर क्या होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ये कैमल वाला मैंने आपको स्लाइड में एग्जांपल दिया था। डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, ये देखिए फिश एक्वेरियम में अलग अलग टाइप जो फिशेस हैं वो कैसे यहाँ सर्वाइव कर रही है और अडेप्ट कर रही है अपने आप को। ठीक है, उसके बाद हैबिटेट। ठीक है, जितने भी एक्वाटिक है मतलब पानी में जितने भी हमारे एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको एक्वाटिक हैबिटेट्स में बता दिया गया है। लेक, रिवर्स एंड ओशन आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक habitat. There are large variation among the terrestrial habitat like forest, grassland and desert, coastal and the mountain region. बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए थे, जिनमें आपके लिविंग हैबिटेट्स आते हैं और एबायोटिक में आपके नॉन लिविंग हैबिटेट्स आते हैं। उनके एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। जर्मिनेशन क्या होता है, जर्मिनेशन होता है ग्रो करना किसी चीज को, टाइप ऑफ अ न्यू प्लांट। प्लांट जर्मिनेट करता है, जैसे कि तो नेक्स्ट जर्मिनेट हो जाती है। मिट्टी में अगर कोई बीज को डाले तो उसमें से प्लांट ग्रो होने लग जाता है। जर्मिनेशन मतलब उसकी जो नई लाइफ स्टार्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि डेजर्ट। डेजर्ट में एनिमल्स कैसे हैबिटेट, उस हैबिटेट में कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। डेजर्ट में जैसे कि सम टिपिकल प्लांट ग्रो इन अ डेजर्ट। If we discuss the abiotic factor of desert and adaptation in camels, what about the other animals, plant and the found desert? जैसे कि यहाँ पे जो प्लांट है, यहाँ पे तो देखिए जितने भी ये कैक्टस वगैरह होते हैं, नागफनी वगैरह प्लांट होते हैं, पानी की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे डेजर्ट में वैसे भी पानी नहीं होता, ये अपने आप को कैसे सर्वाइव करवाते हैं, कैसे अडेप्ट करते हैं। तो ये क्या है आपका, होता है कि अंदर मॉइस्चर की कंटेंट इसमें ऑलरेडी होती है इनकी रूट्स में और स्टेम में, तो ये धीरे धीरे ग्रो होते हैं और ये अच्छे खासे इतने बड़े हो जाते हैं कि इसमें बुशेस होते हैं, थ्रोन्स होते हैं। These desert animal like rat, snake, which do not have a long legs that a camel has. Camel की जितनी लंबी टांगे होती हैं, अदर एनिमल्स की इतनी नहीं होती है, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ रीजन है, क्योंकि वो उस डेजर्ट में अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, उस डेजर्ट में वो सर्वाइव कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा माउंटेन रीजन में जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं। वहां पे देखिए होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, शार्प होते हैं एकदम। ठीक है, और वहाँ के एनिमल्स के फर बहुत वूली होते हैं, वूलन्स की जो काम आते हैं आपने देखी होंगी कि भेड़ बकरियों की जो वूलन्स हम लोग पहनते हैं वो सब इन्हीं एनिमल्स की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद प्रे प्रेडेटर मैंने बताया था, प्रेज एनिमल्स टू ईट प्रेडेटर एनिमल्स लाइक लॉयन मेकिंग। ऐसे एनिमल्स जो जानवरों को खाते हैं उनको बोलते हैं प्रेडेटर, और ऐसे एनिमल्स जो उसके द्वारा खाया जाता है वो होता है प्रे। डियर हमारी प्रे है और प्रेडेटर हमारा लॉयन है, सबसे बेस्ट एग्जांपल। एक्वाटिक हैबिटेट में हमारा ओशियंस आ गए, अलग अलग टाइप के वेरिएशन मैंने बताए थे, अलग अलग टाइप के एनिमल्स जो एक्वाटिक होते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं पानी में। ठीक है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वाटर, उस एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करते हैं और सरवाइव करते हैं। ठीक है, ब्लो होल्स क्या होता है, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो गिल से तो सांस लेते ही हैं, उनमें दे ब्रीथ इन द एयर थ्रू अ नॉस्ट्रल और ब्लो होल्स बोलते हैं।
पार्ट ऑफ देयर हेड, उनके हेड के ऊपर ये ब्लो होल्स होता है, एक होल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, जब वो सरफेस में होते हैं, पानी के एकदम किनारे पर होते हैं, तैरते हैं, तो ये हेल्प करता है उनको सांस लेने में। से लेकर जानते ही हैं क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। We went on journey through different habitats and discussed many plants and ये हम अब जितने भी हमने अभी तक क्या किए, कोई भी जर्नी में हम जाएंगे हमें अलग अलग टाइप का हैबिटेट मिलेगा, अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे। आप कहीं भी घूमने जाएंगे तो आपको, जैसे आप शिमला वगैरह कश्मीर जाएंगे तो आपको लंबे लंबे ट्रीज मिलेंगे, ठीक है, अलग टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, वहाँ का पूरी सराउंडिंग अलग मिलेगी आपको, अलग अलग जगह के हिसाब से आपकी बदलती जाती हैं चीजें। उसके बाद है हमारा मेन टॉपिक है ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। यस, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको फूड की जरूरत होती है। यस, ऑब्वियसली उनको फूड की जरूरत होती है, क्योंकि ग्रो करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, रिकवर होने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की बहुत जरूरत है। ठीक है, अब जैसे कि एनिमल्स की बात करें, प्लांट में भी फूड की जरूरत है। बाय द फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना सन की लाइट में बनाते हैं। Plants makes food their own food in the presence of sunlight. Animal depend upon the plant. ये एनिमल हमारा क्या है, पूरी एक साइकिल बनी हुई है। एनिमल दूसरे एनिमल को खाएगा, ठीक है, कुछ एनिमल प्लांट्स भी खाएंगे, प्लांट्स को हम खाएंगे, तो वो पूरी साइकिल चलती रहती है। ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, हर एक ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। देखिए बेस्ट एग्जांपल कितना दिया हुआ है। डज द कुर्ता यू हैड 4 ईयर बैक स्टिल योर फिट, आपके कोई पुराने कपड़े रखे हुए हैं, सपोज कोई कुर्ता रखा हुआ है और फिर आप बोलते हो ये तो मेरा छोटा हो गया। कुर्ता छोटा नहीं हुआ, आप बड़े हो गए, क्योंकि आपकी बॉडी में ग्रोथ होने लगी, इसके अकॉर्डिंग बड़े होने लगे, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। यू must have a grow in the letter during these days. You may not have realized it, but you are growing all the time. In a few more years, you will become adult. आप से बड़े हो जाते हैं। ये देखिए, पहले छोटा बेबी न्यू बॉर्न होता है, फिर वो और बड़ा होता है, फिर और बड़ा, फिर आप बड़े हो जाते हैं, फिर बॉयज मतलब यंगस्टर की एज में आ जाते हैं, फिर एडल्ट बन जाते हैं। तो किस तरीके से आपकी बॉडी ग्रोथ करती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होता है। इससे हमारा ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, सारे ऑर्गेनिज्म रेस्पायर मतलब सांस लेते हैं। यस, सांस नहीं लेंगे तो आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे जिंदा रह पाएंगे। कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग, क्या हम सांस के बिना रह सकते हैं? वी कांट। व्हेन यू इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी आउटसाइड। ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। जो सांस लेने का पूरा प्रोसेस होता है, सांस को अंदर जाना, फिर वो रिब्स में जाना, फिर आपके डायफ्राम का चेंजेस होना, फिर सांस रिलीज करना और आपके डायफ्राम को पूरे बैक उसी पोजीशन में आ जाना। ठीक है, ये प्रोसेस है, आप नेक्स्ट क्लास में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन पूरा चैप्टर है आपका 7th में। ठीक है, तो ये होता है आपका रेस्पिरेशन। अब है हमारा स्टिमुलाई क्या होती है, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पोंड टू देम। जैसे कि कोई एनिमल है, योर फेवरेट फूड, ये देखिए यहाँ से मेन चीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी। स्टिमुलाई आपकी डेफिनेशन है, हाउ डू यू रिस्पोंड इफ यू सडनली स्टेप शार्प ऑब्जेक्ट लाइक, सोचिए आपके सामने कोई कांटा आ गया लाइक, तो आप क्या कैसे रिस्पॉन्स करोगे? आपको लगेगा कि तो चुभेगा, इससे दर्द होगा, इससे ब्लड आएगा हमारे हाथों में, ठीक है, और आप नंगे पैर चल रहे हो तो कैसे फील करोगे? मतलब कि इंस्टेंट जो रिएक्शन होता है हमारी किसी चीज को देख के। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड? अगर आपका जो फेवरेट बहुत पसंदीदा खाना आप देख लेते हैं तो आपको क्या फील होता है? आपको क्रेविंग होती है, काश मैं इसको खा लूं, ठीक है, ऐसा होता, मैं इसको खा सकता, तो आप कितना सोचने लग जाते हैं अगर फेवरेट फूड को देखते हैं तो। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं। Your favorite food bright light and through in the above situation some example of changing in your surrounding. All of us respond immediately. हम हर चीज को देख के अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं। उस अपने इन्वायरमेंट में हम अलग अलग चीजें देखते हैं, उस हिसाब से हम रिएक्शन करते हैं। ठीक है, the changes in our surroundings that makes us respond to them are called stimuli. हो गया हमारा नेक्स्ट
देखिए हमारा डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। देखिए हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स, मेनी बर्ड्स लेते कि सारी चिड़ियां जितनी भी होते हैं सब अंडे देते हैं, वो एक नेक्स्ट बेचारी वो इतनी मेहनत से घोंसला बनाती हैं, मेहनत एक तिनका तिनका चुन के, और उसमें अंडे देती हैं, उनको सेकती हैं, फिर उनके बच्चे निकलते हैं उसमें से। सम ऑफ हैचेस मतलब उसको सेकते हैं, यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ। तो ये क्या हुआ हमारा ना, मतलब कि बर्ड्स ले एग्स विच आफ्टर हैचिंग प्रोड्यूस अ यंग वन। उसने जो अंडे दिए थे उसमें यंग वन बच्चे उसके जन्मे। तो ये क्या हुआ, रिप्रोड्यूस मतलब री मतलब दोबारा, जनरेशन को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया रिप्रोडक्शन। एक्सक्रीशन क्या होता है, जब आप देखिए कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम इतना खाना कंज्यूम बॉडी को एक टाइम के बाद उसे एक्सक्रीट भी करना होता है। अगर हम कोई चीज खा रहे हैं तो उसको वेस्ट के रूप में भी हमें निकालना पड़ेगा। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको जो जो जरूरत होती है, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, जो भी चाहिए आपको, फैट, वो हमारी बॉडी ब्लड के मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो ले लेते हैं जो उनको जरूरत होती है। जो एक्स्ट्रा होता है, जो वेस्ट होता है, वो कहीं ना कहीं से आपका निकलना ही चाहिए। ये हो गया एक्सक्रीशन प्रोसेस हो गया। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेस्टेज बाय ऑर्गेनिज्म नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन टॉपिक रिप्रोडक्शन। मैंने बताया था लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर देन ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन, टेक्स प्लेस इन मेनी डिफरेंट वे फॉर डिफरेंट। नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, के सारे ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं? यस। डू वी डिस्कस इन वे इन व्हिच एनिमल्स मूव, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस आल्सो शो ऑन आवर बॉडी मूवमेंट। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं और उनके बॉडी मूवमेंट भी शो होता है। जैसे कि आप गाय वगैरह को, भैंस को देखिए, वो खाना खाने के लिए एक प्लेस से दूसरी जगह जाती है, फिर नेक्स्ट फिर वो रात को अपनी जगह पर अपने हैबिटेट में वापस आ जाती है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट What then is life? इसमें लिखा है कि push your hand deep inside the seed of wheat to find the worm inside। आप कभी कभी जनरली घर में देखते होंगे बहुत सारे गेहूं रखे हुए हैं और आप उसमें सडनली हाथ फंसा देते हो तो आप क्या देखते हैं, उसमें थोड़ा गरम गरम सा आपको वॉर्म सा लगता है। तो इन सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्टिक, मतलब ऐसा फील होता है कि अंदर मैंने हाथ डाले गेहूं के अंदर, गेहूं की बोरी के अंदर, तो आपको गरम सा फील होता है। द सीड्स in that process give out some heat. We see the respiration in process takes place in the seeds, even the some of other life processes may not vary. In, it may not be very easy to answer question what then is life. However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude life is a ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव अडेप्ट कर रहे हैं। जितने भी सराउंडिंग्स में हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से अपने आप को उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में कैसे ढालते हैं। ठीक है, ये इतना इजी नहीं है, ये एक मतलब एक बहुत अच्छा नेचुरल प्रोसेस है। Thus, we have done all the topics. I will send you all the fill in the blanks, MCQ, link. I will send you a pics of the workbook. Okay, thank you so much.